हेलो स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं कि डी ब्रोगली समीकरण क्या है और किस प्रकार था। तो पहले हम समझते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण आखिर है क्या। तो पहले से ही लिख दिया है मैंने। किसी गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य एवं संवेग में संबंध बताने वाला समीकरण डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। तो आपका पहला तो यही क्वेश्चन होगा कि आखिर तरंगदैर्घ्य और संवेग कैसे हो सकते, कि यदि तरंग चल रही है तो उसमें संवेग कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति मानी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार डी ब्रोगली ने द्वैती प्रकृति बताया है प्रकाश की, कि कुछ जो है केसेस में जो कण की तरह व्यवहार करता है प्रकाश, और कुछ केसेस में यह तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसलिए तरंगदैर्घ्य और संवेग की संवेग जो है संबंध बताने वाला समीकरण डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। तो मैं थोड़ी रफ में बता देता हूँ यह समीकरण किस प्रकार होता है। जैसे हमने सीखा था मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में कि जो ऊर्जा होती है वह उस कण से संबंधित विकिरण की जो है आवृत्ति के समानुपाती होता है। जैसे हम इसको म्यू कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक बात वहाँ बताई थी कि H बराबर मतलब E बराबर H इंटू न्यू, क्योंकि यह कांस्टेंट है। तो हमने मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत देखा था। तो यहाँ पर H जो है प्लैंक नियतांक है, ठीक है। H जो है प्लैंक नियतांक है, ठीक है। प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 ठीक है। तो यह जूल होती है, ठीक है। एनर्जी है तो जूल तो होगी, जूल सेकंड इसे कहते हैं। यहाँ से यदि इसकी विमा निकाल रहे हैं हम, ये एनर्जी का होगा जूल, परंतु एच जब यहाँ म्यू आएगा, ठीक है, यहाँ म्यू आएगा तो यह बटे में आ जाएगा। जब इसका भी म्यू सूत्र निकलेगा तो वहाँ से यदि हम इसका मात्रक निकाल जूल सेकंड आता है, ठीक है, जूल सेकंड। तो यह प्लैंक नियतांक एच की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एच इंटू न्यू आया, ठीक है। और हमें यह पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, जो संबंध बताया था mc², ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो हैं एनर्जी के फॉर्मूला हैं, तो इनको हम बराबर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बराबर यदि इनको रखा, ठीक है, और इसका मान होता है न्यू का सी बटे लैम्डा, ठीक है। चलिए ये कहाँ से आया, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सी बटे लैम्डा, ठीक है। तो यह क्या है, एक दूरी है सी की चाल है, ठीक है। चाल, सी का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल। तो चाल तो चाल ही होती है, ठीक है। और लैम्डा का क्या है, आखिर ये दूरी ही तो है, एक दूरी। तो सी बटे लैम्डा एक चाल बटे दूरी, ठीक है। तो यहाँ हम समझते हैं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर क्या है, दूरी क्या होगी यहाँ पर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। और समय क्या होगा यहाँ पर, मान लो कोई समय है, ठीक है, समय। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है जो हम बता रहे हैं आपको डिटेल में। तो आप यहाँ पर समझिए कि जो आवृत्ति है न्यू, ठीक है, तो इसको अपन ने पढ़ा होगा कि आवृत्ति जो है 1/, आवर्तकाल होती है। तो आवर्तकाल क्या है, एक समय ही तो है, समय। तो न्यू है सी बटे लैम्डा, ठीक है। तो यदि हम सी की वैल्यू निकाल लें, चाल, ठीक है, चाल क्या आएगी यहाँ पर, लैम्डा इंटू समय। तो लैम्डा पर 1/, मतलब समय, इसको अलग भी तो लिख सकते हैं, 1/, समय यानी टी, कुछ भी, मतलब समय को हमने टी मान लिया। तो लैम्डा इंटू यहाँ पर क्या आएगा, आवृत्ति। तो यहाँ पर म्यू हो जाएगा, जो न्यू हो जाएगा, म्यू इस प्रकार से होता है। मैं इसको भी क्लियर करता हूँ इस प्रकार से। और यदि हम यहाँ पर जो है न्यू का मान निकालना चाहें तो तरंग चाल क्या होगी यहाँ पर, सी बटे
जो है लैम्डा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू, ठीक है, न्यू की। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम सी बटे लैम्डा रख दें न्यू की जगह, ठीक है, जैसे हमने सी बटे लैम्डा एच सी बटे इस प्रकार से रखा एम सी स्क्वायर, तो स्क्वायर और सी कैंसिल, तो एच बटे लैम्डा और एम इंटू सी। तो यहाँ से यदि हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो इस प्रकार से होगी कि यहाँ पर यह ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से यह लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पर यह चाल है, तरंग चाल, तो इसे हम बी से भी विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह बी क्या है, एक बेग ही तो है, ठीक है, बेग, और या यह भी जो है प्रकाश का वेग है। पर चलिए, प्रकाश का वेग कितना होता है, इसे हम तरंग चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं उनकी चाल लगभग इतनी ही होती है। इस प्रकार क्या होती है, प्रकाश की चाल, इसी को हम तरंग चाल भी कहते हैं। तो यदि हम m की जगह v लिख दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो m भी हो जाएगा, मतलब h बटे एम भी लैम्डा। तो m भी क्या है, द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, और v वेग, ठीक है, कण का वेग, और प्लैंक कांस्टेंट, और ये है लैम्डा, जिसे तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम p भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम जो है संवेग p से तो इधर से आते हैं, तो इस प्रकार से। तो इतना अपन को नहीं लिखना, सीधी सी बात यह है डी ब्रोगली समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर इन्हें द्वैतीय प्रकृति माना है प्रकाश को, तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि लैम्डा है तो यह तरंगदैर्घ्य है, जैसे मैंने समझाया था वीडियो में कि तरंगदैर्घ्य क्या होती है, चलिए समझ। यह कहलाते हैं सुरंग, यह कहलाते हैं गर्त। तो इन दोनों सुरंगों के बीच की दूरी या दोनों गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। तो यह तरंग के फॉर्म में, इसलिए तो यह तरंगदैर्घ्य मिलेगी, जिसे वेवलेंथ कहते हैं। और यदि यह कण के रूप में है, मतलब दोनों प्रकृति में पाया जाता है, कण के रूप में भी पाया जाता है, तो इसका द्रव्यमान है, तो इसका वेग, तो वह वेग से तो ये चलेगा ही, तो द्रव्यमान है तो कण के रूप में भी माना गया है और तरंग के रूप में। तो दोनों का यहाँ पर संबंध दे दिया, किसने, डी ब्रोगली ने। तो इसलिए तो कहा गया है कि प्रकाश की अभी द्वैतीय प्रकृति है। तो हमने इतना समझ लिया, चलिए नोट्स में प्रॉपर तरीके से हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं इस समीकरण के लिए। तो हमने इतना लिख लिया कि E बराबर न्यू, मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ई समानुपाती न्यू, और ई बराबर एच न्यू, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक इक्वेशन दी थी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार इक्वेशन दी थी किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो चलिए इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 इस प्रकार से, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो यदि यह एनर्जी के फॉर्मूले हैं तो ठीक है, तो इनको हम बराबर भी तो ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। तो न्यू का मान यहाँ पर हम रख देंगे, जो वैल्यू थी हमारी, जो यहाँ पर सी बटे लैम्डा, और यहाँ पर हम कोष्ठक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि न्यू की वैल्यू है होगी सी बटे लैम्डा, ठीक है। इस प्रकार से सेपरेट लिख सकते हैं। एम जे कहते हैं, सी भी जे कहते हैं, और स्क्वायर भी जे कहते हैं। यहाँ से यह कट जाएगा, इसको मतलब यहाँ पर 2 सी होंगे, जो मतलब सी इंटू सी का मतलब ही तो है स्क्वायर, तो एक सी कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यदि चाहें तो यहाँ इसका बटे में ले जा सकते हैं, ऊपर काट सकते हैं, ठीक। तो हम सीधा ही काट देते हैं पहले, तो यहाँ पर कट गया एच बटे लैम्डा, और यहाँ पर एम सी। एम सी के बाद जो है यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो
एच बटे एम सी बराबर लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा यदि हम सी को जो है बी से विस्थापित कर दें, क्योंकि सी भी चाल है और बी भी चाल होगी यहाँ पर, मतलब वेग वही तो है, चाल हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब एक बात और हम समझा दें, यहाँ पर विस्थापित उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जिसकी विमा समान हो, ठीक है। उन्हीं चीज़ों से आपस में विस्थापित कर सकते हैं जिनकी विमा समान हो। चाल की वेग की एक सी विमा रहती है, ठीक है। आप विमीय सूत्र में पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है पहले से, ठीक है। तो सी को जो है बी से विस्थापित करने पर तो हम लिख देते हैं सी को बी से विस्थापित करने पर तो हम लिखेंगे एच बटे एम भी लैम्डा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो बंद भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं एडवांस में, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इस प्रकार से, और जो है एच हो गया प्लांक नियतांक, और एक और मैं प्लस पॉइंट आपको बताऊंगा इनके लिखने के बाद। और जो है कण का द्रव्यमान एम हो गया, कण का द्रव्यमान, और जो भी हो गया कण का वेग और एक और प्लस पॉइंट है कि यहाँ से तरंग दैर्ध्य की वैल्यू पूछी जा सकती है कि वेग इतना है, द्रव्यमान इतना है, तो बताइए कि जो है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, मतलब तरंग दैर्ध्य की। और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है विकल्प में कि द्रव्यमान दिया जाएगा तो द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रव्यमान को यहाँ पर रखकर एसआई सिस्टम में करके, ठीक है, दोनों को, तो एसआई सिस्टम में जो है ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 kg होगा, ठीक है। 5 kg का गुणा किससे करना है, 2 बार करना है गुणा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। तो आपस में जो सी का मान रखे उसका स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करके इसके मान से जो है गुणा कर देना है, ठीक है। तो हम जो है ई का मान मिल जाएगा। यदि इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो है पदार्थ का द्रव्यमान बताइए जिससे इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती हो, और इतने ही बस बताएंगे आपको, क्योंकि सी तो जो है कांस्टेंट है, वो तो हमने पहले ही बता दिया, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है। उसकी आवृत्ति दे देंगे तो पूछ लेंगे कि ऊर्जा कितनी उत्सर्जित जो है कितनी ऊर्जा होगी, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।